मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, उर्दू की इस 23वीं क्लास में आप सबका खैर मकदम है। आज की हमारी इस क्लास में हम हुर्फों को मिलाकर पढ़ना, उनका लफ्ज बनाना हुर्फों का, और जुमला पढ़ना और जुमले का क्या मतलब है वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये नून, आइन, मीम, ते, वाव और नून गुन्ना, ये सबके को मिलाकर बनता है नेमतों। इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ये नून आधा, ये ऐन आधा, फिर ये मीम आधा, फिर ये ते आधा, फिर इसके अंदर वाव मिलाएंगे और ये सबके नुक्ते लगा देंगे। तो देखो, ते का नुक्ता, ये नून का नुक्ता और ये नून गुन्ना, तो ये हो गया नेमतों। फिर ये है काफ और ये है अलीफ, तो इसको मिला देंगे। तो देखो, काफ को ऐसा हम गोल बना देंगे। काफ जब अलीफ के साथ जुड़ता है ना, तो वो कैसा बनता है? ऐसा गोल बनता है। तो ये काफ की शक्ल है। अलीफ के साथ जुड़ने पर ये गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है। हाँ, अलीफ हमेशा अपनी दाईं तरफ से जुड़ेगा, बाईं तरफ से नहीं। तो ये बन गया काफ। काफ क्या बन गया? काफ। फिर ये शीन, काफ और रे क्या बनता है? शुक्र। शुक्र करना, जैसे हम खुदा का शुक्र करते हैं ना, तो ये शीन आधा, फिर उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? काफ। ये हमारा काफ है, ये शीन का नुक्ता लगा दे रही हूं मैं, ये। फिर इसके अंदर हम रे मिलाएंगे, ये क्या बन गया? शुक्र। फिर सीन और ये को मिला देंगे, तो क्या बन गया? सीन, ये से। बड़ी ये एक ही आवाज किसी भी हुर्फ के साथ जुड़कर पैदा करती है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। कोई नए हैं उनके लिए मेरे को बार बार बताना पड़ता है, कोई अगर नए आए हैं चैनल पे। तो बड़ी ये जब किसी हुर्फ के साथ जुड़ेगी तो एक ही आवाज पैदा करेगी, छोटी ये ई की आवाज, तो ये सीन, ये से। फिर ये है, ये नून है। एक मिनट, नून। देखो, ये अलीफ और ये नून दोनों को मिला देंगे, तो ये अलीफ नून जेर इन और अलीफ नून पेश उन दोनों हो सकता है। जेर लगाएंगे तो इन, पेश लगाएंगे तो उन। जुमले के हिसाब से हमें इन पढ़ना है या उन पढ़ना है, वो हम पढ़ते हैं। तो ये इन भी हो सकता है, उन भी हो सकता है। फिर मीम, ये और नून गुन्ना, ये बनता है मीम। देखो, आधा मीम, फिर उसके अंदर आधा ये का गोल बनाएंगे दंदाना, और फिर ये नून गुन्ना, तो ये मीम। फिर अलीफ है ये, फिर ज़्वाद, अलीफ, फे, अलीफ, तो ये हो गया अज़ाफा। अलीफ लिखे हमने, ये ज़्वाद लिखा, फिर उसके अंदर अलीफ मिला दिए। फिर ये, सॉरी, यहाँ पर अलीफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हे, ये होगा हे, अज़ाफा। ये हो गया अज़ाफा। फिर ये है हे, फिर वाव, फिर ते, फिर अलीफ, तो ये हो गया होता। देखो, ये होता हो गया। तो ये हे का ऐसा करेंगे हम, फिर इसको ऐसा करके ये वाव, ये हो, फिर ये ते का गोल ऐसा दंदाना बना के फिर ये अलीफ मिला देंगे, तो ये बन गया होता। ये है, तो ये है ऐसा हो जाएगा गोल, और फिर उसके अंदर ये मिला देंगे और ये है के नीचे ये लगा देंगे, तो ये बन गया है। तो अब ये क्या जुमला बनता है? देखो, ये हमने यहाँ पर लिखा है ना, यही जुमला यहाँ पर उसके जो है, ये जुमले के हुरूफ हमने अलग किए हैं। इसके जो लफ्ज है ना, इसके हुरूफ अलग किए हुए हैं, तो इसी को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि नून, अभी इसको पहले हिज्जे से पढ़ेंगे, फिर रवा से। नून, ऐन, ने, मीम की आवाज, मा, ने, मा, ते वाव पेश तो, ते वाव पेश उल्टा पेश आएगा तो, और ये नून गुन्ना, ने मतो। हाँ, ने, नून और ऐन को मिला देंगे तो ने, फिर मीम की आवाज मा, ते और वाव को मिलाएंगे ते वाव तो, और नून गुन्ना की आवाज नाक में ले जाएंगे, तो ये नेमतों हो गया। फिर ये देखो, ये आधा काफ है, उसमें अलिफ मिलाए, काफ अलिफ काफ, फिर शिन पे शू, काफ की आवाज का, रे की आवाज रा, ये बन गया शुक्र। काफ रे जबर कर, नून ये ने, करने, सीन आधा, ये उसमें मिला देंगे से, फिर अलिफ नून जेर इन, मीम, ये
में और नून गुन्ना में। अब देखो यहाँ पर इन जुमले के हिसाब से हम इन पढ़ रहे हैं इसको। अगर कहीं पर उन भी पढ़ते हैं, मैंने बताया ना, पेश लगा देंगे तो उन हो जाएगा, जेर लगा देंगे तो इन। अब यहाँ जुमले के हिसाब से हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इन, अलिफ नून जेर इन, मीम ये जेर में और नून गुन्ना इन में, फिर ऐन ये अलिफ, ज़्वाद अलिफ जबर जा, अलिफ की आवाज आ, ज़्वाद अलिफ जबर जा, अजा, फे और उसके अंदर हे मिला देंगे, फा, अजाफा, हे वाव पेश हो। देखो ये हे है और ये वाव है, इस दोनों को पेश से मिला देंगे, हे वाव हो। फिर ये आधा ते और उसके अंदर अलिफ मिला देंगे, ते अलिफ जबर ता, हे वाव हो, ते अलिफ जबर ता, होता, हे जबर है, होता है। अब इसको हम रवा से पढ़ते हैं। नेमतों का शुक्र करने से इनमें इजाफा होता है। तो देखिए, खुदा ने हमें जो नेमतें दी हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा ने हमें जो नेमतें दी हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो खुदा उन नेमतों को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम खुदा की दी हुई नेमतों का ना शुक्राना करते हैं ना, उसका शुक्र अदा नहीं करते, शिकायतें करते रहते हैं, तो हो सकता है खुदा नाराज होकर हमसे वो नेमतें भी छीन ले। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो नेमतें हमारे पास है, जो भी अल्लाह ने दिया है, उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और तो वो नेमतें बढ़ती रहेंगी। अगर हमें जो नेमतें मिली है और हम उस पर नाशुक्री करते रहेंगे और कोसते रहेंगे अपने आप को, तो फिर जो नेमतें अल्लाह ने दी हो सकता है वो छीन भी ले, हो सकता है ना, नाराज होकर अल्लाह हमसे वो छीन ले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नेमतों का शुक्र करने से उनमें इजाफा होता है। तो हमेशा हमें नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो अब क्या कीजिए, आप इसको देखिए, पढ़िए, लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखकर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।